तो अभी हम लोग अपना जो चैप्टर है ब्रीथ, कौन सा ब्रीथ, ब्रीथ को हम लोग इंग्लिश में सर्कल लिखते हैं, वरी का तो इनको इंग्लिश में कौन सी लिखेंगे, सर्कल, CIRCLE। अभी लिखना नहीं है, हम लोग पहले समझ लेते हैं। ब्रीथ का एग्जांपल हमारे पास जैसे हमारा साइकिल है, साइकिल का जो पहिया है वो पहिया कौन सी का एग्जांपल है, ब्रीथ का। ब्रीथ मतलब कोई भी चीज अगर जो ऐसा है गोल है ना, जो पूरा गोल है उनको हम लोग कौन सी बोल देंगे, ब्रीथ बोल देंगे। ब्रीथ का जो एग्जांपल है सिक्का भी हो सकता है ना, जैसे टकिया है, 2 टकिया है, तो पहला एग्जांपल है सिक्का, दूसरा एग्जांपल चूड़ी भी हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा एग्जांपल पहिया भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में कुछ ब्रीथ के एग्जांपल है। अब ब्रीथ में सारे बच्चे ध्यान से, ब्रीथ में एक यहाँ पे बीच में एक बिंदु होता है जिनको हम लोग बोलते हैं केंद्र, कौन सी बोलते हैं, केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। तो इसका जो नाम होगा ये कौन चीज होगा, केंद्र। कौन चीज होगा, केंद्र। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे सेंटर, CENTRE, सेंटर। अच्छा एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, मान लीजिए कि ये एगो ब्रीथ है, ब्रीथ का ये कौन चीज हो गया, सेंटर। आ रहा है सबको। तो सेंटर से, सारे बच्चे ध्यान से, सेंटर से अगर हम ब्रीथ को मिलाते हैं तो इनको बोलेंगे त्रिज्या। कौन चीज बोलेंगे, तो कोई पूछेगा त्रिज्या क्या है, तो सेंटर से ब्रीथ पर का बीच का जो डिस्टेंस है उनको हम लोग कौन सी बोलेंगे, त्रिज्या। जैसे हे है त्रिज्या, अब देखो हे भी होगा त्रिज्या। आ रहा है सबको, हे भी कौन चीज होगा, त्रिज्या। हे भी कौन चीज होगा, त्रिज्या। और त्रिज्या का जो वैल्यू है वो बराबर होगा। अगर हे है तुमको 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 5, हे भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5। तो त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। कौन सी बोलते हैं, रेडियस। रेडियस के बाद एक होता है व्यास। कौन सा चीज, व्यास। सारे बच्चे ध्यान से, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, DIAMETER। देखो यहाँ पे मान लो कि ये एगो ब्रीथ है, तो ये अगर सेंटर होगा, सेंटर मतलब केंद्र, तो सेंटर से हे जो डिस्टेंस होगा ये कौन चीज हो जाएगा, त्रिज्या। सेंटर से हे जो डिस्टेंस होगा ये कौन चीज हो जाएगा, त्रिज्या ही होगा। अगर एक ऐसा लाइन जो ब्रीथ के सेंटर से होकर के पास करता है उनको हम लोग बोलते हैं व्यास। आ रहा है सबको। जैसे एगो मान लो कि ये जो लाइन है ये लाइन ब्रीथ के सेंटर से होकर के जा रहा है, और ये जो लाइन है ये भी ब्रीथ के सेंटर से होके जा रहा है, ये जो लाइन है ये भी सेंटर से होके जा रहा है, ये जो लाइन है ये भी सेंटर से होके जा रहा है। मान लो कि एक लाइन खींचते हैं ऐसे करके, ये लाइन देखो सेंटर से नहीं जा रहा है, सेंटर से दूर हटा हुआ है, इनको हम लोग व्यास नहीं कहेंगे। अच्छा एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, मान लो कि ये है ब्रीथ, ये कौन चीज है, सेंटर। सेंटर से ये कौन चीज हो जाएगा, त्रिज्या, और ये कौन चीज हो जाएगा, ये भी त्रिज्या ही होगा, और दो गो त्रिज्या को मिला देंगे तो कौन चीज बन जाएगा, व्यास। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि त्रिज्या में कितने व्यास होते हैं, तो त्रिज्या में 2 व्यास होते हैं, मतलब त्रिज्या में 2 व्यास नहीं, व्यास में कितने त्रिज्या होते हैं। तो जो व्यास है ये यहाँ से यहाँ कौन चीज है, व्यास। व्यास के अंदर 2 त्रिज्या है, तो एक फार्मूला हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 त्रिज्या। कोई दिक्कत है किसी को, लिख सकते हैं ना, या ऐसे लिखो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो ब्रीथ का जो व्यास होता है उनके अंदर 2 रेडियस होते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा मान लो कि हे हो जाएगा व्यास, इसका कुछ नाम रख लो, मान लो कि हे पॉइंट है ए या हे पॉइंट है बी, इसका होगा, इस पॉइंट को सेंटर को हम लोग हमेशा 0 मानते हैं या O मानते हैं, 0 नहीं O मानते हैं। कौन चीज मानते हैं। अच्छा अगर इस फिगर में तुमको बोलेगा त्रिज्या लिखने के लिए, तो त्रिज्या इक्वल टू आप कौन सी लिखेंगे, O से A। हमारा O से A जो है वो कौन चीज है, त्रिज्या है। लेकिन एक और भी है O से B, ये दोनों बराबर होगा। और अगर इस फिगर से आपको बोलेगा आप व्यास लिखिए, तो व्यास इक्वल टू हो जाएगा A से B, तो इसको आप लिख देंगे A से B। तो एक फार्मूला हमारा निकल के आया है कि ब्रीथ का जो व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। इनको हम लोग इंग्लिश में यहाँ लिख देते हैं। देखो व्यास को कौन सी बोला जाता है, D बोला जाता है। यहाँ हम लिखे हैं ना व्यास का कौन चीज होता है, डायमीटर, तो व्यास को D लिखेंगे। और व्यास इक्वल टू है क्या, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या को कौन सी लिखेंगे R, तो D इक्वल टू 2R। ये है पहला फार्मूला ब्रीथ का, इसको नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यही है ब्रीथ, ये कौन चीज है, ब्रीथ। और ब्रीथ में अब हम जान सकते हैं कि ये क्या है, रेडियस है। अच्छा इसका कुछ नाम रख लो, केंद्र का नाम जैसे O रखते हैं, अगर चाहे तो आप इनका नाम ये भी रख सकते हैं। तो जो रेडियस है वो क्या है, A से O बोलो कि O से A बोलो, एक त्रिज्या है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला है ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल को इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE, एरिया ऑफ सर्कल।
तो पहला फार्मूला है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो पाई का जो मान है ना वो हमेशा 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे? 22/7। उसके बाद दूसरा हमारा फार्मूला है और ये आखिरी फार्मूला है, इनके बाद वृत्त में जनरली अभी कोई फार्मूला नहीं आने वाला है, वो है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप। अच्छा, परिमाप से ज्यादा अच्छा शब्द है हमारे पास वृत्त का परिधि। कौन चीज है? परिधि। परिधि। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिधि होता क्या है। देखो मान लो कि तुम यहाँ से अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ठीक है, ये कोई रास्ता है, बहुत मान लो कैसे करके घुमा करके कोई रास्ता है, तुम यहाँ से अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और एक राउंड कंप्लीट किया, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, उन्हीं को हम लोग कौन सी बोलते हैं? याद करो आयत में वर्ग में बताए थे परिधि मतलब चारों साइड के लंबाई का योग। तो वृत्त में भी फीता ले करके है, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, तो जितना होगा वही कौन चीज हो जाएगा? परिधि। तो परिधि का मतलब एक लाइन में समझ लो कि पूरा बाउंड्री का लंबाई। जैसे जो लोग आर्मी सब का तैयारी करता है उनको जो दौड़ाया जाता है वृत्ताकार पथ पे दौड़ाया जाता है ना। ऐसे नहीं कैसे 2 किलोमीटर तुम्हें लंबा दौड़ना पड़ेगा, एक रास्ता है उसके 2 3 4 राउंड तुमको लगाना पड़ेगा, तो पहले से ही उनका दूरी फिक्स होता है। तो इस वजह से इनका एक फार्मूला आपको हो जाएगा वृत्त का परिमाप या परिधि। सबसे ज्यादा अच्छा शब्द क्या है? परिधि। इनको इंग्लिश में हम लोग कौन सी बोलेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त का परिधि, CIRCLE। ये आपका होता है 2 पाई आर। बस ये दो फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एक वृत्त का परिधि 2 पाई आर। इनको नोट कर लो, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो वृत्त है, एक सेकंड सारे बच्चे कौन निकल गई, यही है वृत्त आ रहा सबको। इनका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है कि एक वो लाइन जो सेंटर से होकर के गुजरे, जो केंद्र से होकर के गुजरे। तो मान लो कि ये वो लाइन है और इनका जो वैल्यू है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। आ रहा सबको? अच्छा, जो व्यास होता है उनके अंदर 2 त्रिज्या होता है। हम फार्मूला को बताए थे D बराबर 2 और R का। आ रहा ना? अच्छा एक बात बताओ, परिधि निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कौन चीज चाहिए? हमको चाहिए त्रिज्या, और सवाल में कौन चीज दिया है? व्यास। तो सबसे पहले हम लोग व्यास का इस्तेमाल करके त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से D का मान कितना है? 14 है, तो D को हटा देंगे, इनके जगह कौन सी रखेंगे? 14 इक्वल टू 2 और R पता है ना? R फॉर रेडियस, त्रिज्या। अब देखो ये दोनों बेचारा गुना में है, तुम R को फ्री करोगे तो 2 इस साइड आएगा जो भागा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14/2 बराबर R। आ रहा है सबको? अब 14 से 2 में भागा तभी तो पूरा इंडिया जानता है कितना होगा? 7 होगा। तो रेडियस का जो मान निकला है वो कितना निकला है? 7। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल, कौन चीज? क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा पहले क्या है? परिधि। चलो क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं पहले। तो क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हम बताए थे पाई का जो मान है वो कितना रखना है? 22/7 गुना आर स्क्वायर, 7 गुना 7। तो यही 7 से यही 7 कैंसिल, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15। तो जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है परिधि। परिधि इक्वल टू फार्मूला बताओ 2 पाई आर। तो सबसे पहले 2 तो है फार्मूले में है 2 आर। अरे उनके बाद इसका वैल्यू बताओ 22/7, तो 2 गुना 22/7। आर का वैल्यू बताओ, आर का वैल्यू हम लोग निकाले 7, रेडियस 7 है, तो यही हो जाएगा 7। यही आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आपका आ गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिधि आपका आ गया है 44 सेंटीमीटर। तो इनको नोट कर लो। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है परिधि, सर्कमफेरेंस और क्षेत्रफल, एरिया। सबसे पहले देखो D का मान तुमको पता है कितना है? 21 सेंटीमीटर। आ रहा है सब पूरे? तो D का फार्मूला D बराबर 2R। तो D के जगह D देंगे, कितना देंगे? 21 देंगे, और ये हो जाएगा 2R। तो यहाँ से अगर आप R निकालेंगे तो 21/2। इसको एक बार ध्यान से सारे बच्चे देख लो। रेडियस हमको निकला है 21/2। इनको दशमलव में लाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो। अब तुम लगाओ क्षेत्रफल का फार्मूला। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आ रहा है सबको? तो क्षेत्रफल होता है 22/7 है। देखो आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुना आर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स, भैंस के स्क्वायर का मतलब होता है भैंस गुना भैंस। तो यही हो जाएगा 21/2 गुना 21/2। ये देखो शतका को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सही जा रहे हैं? अब फिर दुक्का को हे से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। अब देखो
हेस को पहले कर लेते हैं। 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63 होगा। 63 को किससे करेंगे? 11 से। आप भाग दे देंगे 2 से, सही है ना। अब हेस को गुना करेंगे तो 3 और 6 3 9 693 बटा 2। ये हाँ है ना, अच्छा है कूल रहने का, ठीक है। तो ये हमको ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़े। अब एक चीज और निकालना है, वो क्या है? परिधि। हेरे परिधि का फार्मूला सारा इंडिया जान रहा है, 2 पाई आर। 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर। आर कितना है? 21 बटा 2। ये देखो 7 तिया 21, इसको कट करेंगे 11 11 तिया 33 को 2 से गुना करेंगे, सबका है 66 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लो, सारे बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे। चलो रेडी है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो इनका परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले व्यास है तो डी बराबर, खांसी को बंद करके, डी बराबर 2r। डी कितना है? 35 इक्वल टू 2r। और यहां से अगर हम लोग r का मान निकालेंगे तो 35 बटा 2। देखो इनको दशमलव में लाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 35 बटा 2 गुना 35 बटा 2। क्वेश्चन का है, आगे बढ़े। ये देखो 7 पचा 35, 5 को ऐसे काटेंगे 11 11 पचा 55 और 55 को गुना कर देंगे 35। गुना भाग आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसे बखूबी निभाइए। आगे बढ़ते हैं। उनके बाद कौन सी निकालेंगे? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर है बच्चा, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर कितना है? 35 बटा 2। सही है ना, सही जा रहे हैं। तो यही 2 से 2 कट जाएगा, 7 पचा 35, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 11। यहाँ पे 110 सेंटीमीटर लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो आंसर निकलेगा गुना करने के बाद इनके आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा।